अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू करते हैं, लेकिन पंजाब में कहते हैं हम आपके हैं कौन। तो जनता को आप कब तक भ्रमित करोगे, जनता को आप कब तक गुमराह करोगे। तो इंडिया अलायंस गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन भी जनता ने कहा, इनका मुख्य काम सबसे है कि जितना हो सके लूटो, हर दिन कोई नया झूठ बोलो, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, जाति धर्म के नाम पे समाज को बांटो, सारे चोर इकट्ठा हो जाओ और जोर जोर से चिल्लाओ। ये इनका एजेंडा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक तरफ भ्रष्टाचार हटाओ, इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। जो इंडिया अलायंस गठबंधन है ये सब घोटालेबाजों की बारात है। तो आम आदमी पार्टी ने जनता को तो सबसे ज्यादा गुमराह किया, लेकिन आज आम आदमी के पार्टी के तमाम बड़े नेता एक एक करके जेल के पीछे जा रहे हैं। सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा जी मौजूद हैं और हमारे पार्टी के जिला महामंत्री गण यहाँ मौजूद हैं, हमारे मोर्चों के पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। आज इस जनपद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तमाम ये दल इन्होंने लगातार झूठ का और भ्रष्टाचार का एक जो भ्रमजाल फैलाया हुआ है समाज में, उसके बारे में आप सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा एक झूठ का पुलिंदा विपक्ष ने बनाने की कोशिश की, वो इंडिया अलायंस गठबंधन, वो इंडिया अलायंस गठबंधन जो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाया गया, वो इंडिया अलायंस गठबंधन जिसका मकसद समाज की सेवा ना होके अपने राजनीतिक स्वार्थ को पोषित करना था। और इंडिया अलायंस गठबंधन जब से बना, पूरे देश की सम्मानित जनता ने देखा कि इस गठबंधन के जो एक एक तार थे वो टूटते गए। तमाम गठबंधन के जो दल थे, जो एक दूसरे का साथ देने का जिन्होंने वादा किया, एक दूसरे के लिए से हाथ मिलाया, वो अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का साथ छोड़ते गए। गठबंधन केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाया गया था। अभी रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस गठबंधन ने एक रैली की थी 2 दिन पहले। उस रैली में हम सब ने देखा कि किस तरीके से तमाम भ्रष्टाचारी एकजुट होकर एक मंच पे दिखे, ये पूरे देश ने देखा। और किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने पूरे घमंड के साथ अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने की कोशिश की, दिल्ली में हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक तरफ भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन देश को किधर ले जाना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ईमानदारी से देश के डेवलपमेंट के लिए कितनी ईमानदारी से सोच रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस गठबंधन के नेता चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो प्रधानमंत्री जी के इस डेवलपमेंट की यात्रा को रोक नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की 140 करोड़ जो जनता है उसको अपना परिवार माना है। 140 करोड़ की जो जनता है उससे विकास का वादा किया है और 140 करोड़ जनता की विकास को सुनिश्चित करने के लिए बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। इसी के बदौलत धरातल पे जनता के अंदर आज मोदी की गारंटी के प्रति विश्वास है। देखिए, जिसने देश को लूटा है उसे देश का लूटा हुआ धन देश को वापस लौटाना होगा। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी वो काम पूरा होने की गारंटी। तो उन तमाम भ्रष्टाचारियों को भी ये साफ और स्पष्ट संदेश है कि जनता के साथ जो उन्होंने फरेब किया है, उस फरेब का जो हिसाब देने का टाइम उनका आ गया है। जो भी घोटाला भ्रष्टाचार किया है, जनता उससे उनके लिए जवाब मांग रही है, उससे उनके लिए हिसाब मांग रही है। देखिए, ये तमाम विपक्षी दल जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, ये सब घोटालेबाजों की बारात है। ये सब केवल और केवल हमारे देश को लूटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं लूटने के साथ साथ कि इनकी भ्रष्टाचार की चर्चा ना हो। यानी आप जो काम करो अगर गलत, तो आप उसको जस्टिफाई भी करोगे और उसकी चर्चा भी अगर होती है तो उसके ऊपर भी आप आरोप लगाओगे। तो ये अब नहीं चलेगा।
अच्छा, घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं वो, और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन भी ना हो। अगर उनके घोटाले पे जांच एजेंसी एक्शन लेती है तो वो जांच एजेंसियों के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर देते हैं, जांच एजेंसियों के खिलाफ ही जनता के बीच में भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा चलेगा नहीं। आम आदमी पार्टी के बारे में अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जनता को तो सबसे ज्यादा गुमराह किया, क्योंकि उन्होंने जनता को एक नई तरीके का राजनीति का पैटर्न का एक दिखावा दिखाया। लेकिन आज आम आदमी के पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम जो उनके जो मेन नेता हैं, एक एक करके जेल के पीछे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लक्ष्य के साथ राजनीति में आई है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू करते हैं, लेकिन पंजाब में कहते हैं हम आपके हैं कौन। ये भी बड़ी रोचक बात है। एक स्टेट में तो आप एक दूसरे के से गले मिलाते हैं, लेकिन ठीक बगल के स्टेट में आप एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो जनता को आप कब तक भ्रमित करोगे, जनता को आप कब तक गुमराह करोगे? ये देश की जनता आपसे सवाल पूछती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो सांसद और विधायक, वो एक एक करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इसके बारे में भी इन तमाम दल के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि क्यों एक एक करके उनके नेता उनका दामन छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा। ये सुल्तानपुर के बगल का ही जिला अमेठी है, उसके बगल में रायबरेली है, जिसको कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ कहा करती है। वहां पर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को। तो ये बताने के लिए काफी है कि अब कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई धरातल पे जनाधार नहीं है, धरातल पे जनाधार उनका शून्य हो चुका है। अच्छा, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन भी जनता ने कहा, इनके क्या काम है? इनके मुख्य काम मैं आप सबको बताना चाहूंगा। इनका मुख्य काम सबसे है कि जितना हो सके लूटो, हर दिन कोई नया झूठ बोलो, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, जाति धर्म के नाम पे समाज को बांटो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दे तो इग्नोर करो। ये सबने देखा कि जांच एजेंसियां कोई नोटिस दे रही है तो उस नोटिस का जवाब देना चाहिए, लेकिन ये लोग इग्नोर करते हैं। और जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो ये कोर्ट पहुंचते हैं। अच्छा, जब कोर्ट भी फटकार लगाती है तब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं, लगातार जनता को गुमराह करते हैं। सारे चोर इकट्ठा हो जाओ और जोर जोर से चिल्लाओ, ये इनका एजेंडा है। छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पे है, वही भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात। अच्छा, ये लोग संदेश खाली पे चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं तो उन नेताओं पे कहीं कोई एक्शन नहीं होता। ये हमेशा इन लोगों ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश की शक्ति का अपमान किया है, देश की क्षमताओं का अपमान किया है। और इनके नेता, इनके शीर्ष नेतृत्व के बयानों पे भी नीचे तक नेता चुप रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये तमाम ऐसे लोग जो घोटाले पे चुप रहते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, हर दिन नए घोटाले और नए भ्रष्टाचार का धब्बा इनके चेहरे पे दिखता है। इनके जेल में बंद जो नेता हैं उनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। सत्येंद्र जैन को जमानत कौन नहीं दे रहा? कोर्ट नहीं दे रही। मनीष सिसोदिया को जमानत कौन नहीं दे रहा? कोर्ट नहीं दे रही। संजय सिंह को जमानत कौन नहीं दे रहा? कोर्ट नहीं दे रही। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पे रिमांड में है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। जो इनकम टैक्स ने रिकवरी का जो नोटिस दिया उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। तो लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडी अलायंस गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली निकाल रही है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं कोई रोल नहीं। ये तमाम काम जो है कोर्ट कर रहा है। तो ये रैली निकालने का मतलब क्या ये देश की न्यायपालिका के खिलाफ इंडी अलायंस गठबंधन है? इसका भी जवाब जनता उनसे मांग रही है, जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। हमेशा हमने भ्रष्टाचार मुक्त समाज देने का जो नारा दिया, उस नारे पे हमने काम किया। बीते 10 सालों में 2014 से लेकर अब तक केंद्र की सरकार ने हमेशा ईमानदारी से समाज को एक स्वच्छ राजनीति की तरफ आगे बढ़ाया है, एक पारदर्शी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ाया है। और जो भी जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा वो जरूर उसकी सजा जनता भी देगी। और जो भी जांच एजेंसियां है निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही हैं। परत दर परत जो है हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।